विद्यार्थी, प्रधानाचार्यगण पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले SCERT उत्तराखंड के नवनिर्माण भवन के साथ ही 442 जो स्मार्ट क्लास है उसका भी शुभारंभ किया जा रहा है। और ये जो आज सम्मान है, सच में वास्तव में आप लोगों को सम्मानित करके ऐसा लग रहा है कि आपको सम्मानित कम कर रहे हैं और हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का जो महत्व है हम सभी जानते हैं और आप सभी ने अपनी मेहनत से, लगन से, समर्पण के दम पर ये उत्कृष्ट परिणाम और पुरस्कार प्राप्त किया है। ये पुरस्कार इस बात का भी प्रमाण है या आपकी कड़ी मेहनत का प्रतिफल है जो आपने कठिनता से किया है। ये निश्चित रूप से जहां आपका प्रोत्साहन हो रहा है आप सभी का कि एक तरह से इतने बड़े उस पर इतने सारे विद्वान लोग बैठे हैं, एक क्रीम बैठी है पूरे राज्य की, वहीं ये आपके प्रोत्साहन के साथ साथ ये भविष्य के लिए एक प्रेरणा भी है। मैं आशा करता हूं कि इस पुरस्कार से आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आगामी वर्षों में जो परीक्षा देने वाले हमारे बच्चे हैं वो उनको और लगन से और अच्छा परिणाम, यानी कि जिस कक्षा में आपका अच्छा परिणाम आया है, आगे आने वाले वर्षों में आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में और उत्कृष्टता से काम करेंगे, ये आपको प्रेरित करेगा। और मैं मानता हूं बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बेहतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी बहुत जरूरत होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए SCERT उत्तराखंड के नए भवन का भी निर्माण हो गया है, जिससे आप कई सारे काम यहाँ से होंगे, क्योंकि भवन अच्छा होना, कार्यालय अच्छा होना, अच्छा हॉल होना, ये बहुत आवश्यक है। और इस दिशा में मैं शिक्षा मंत्री जी को विशेष रूप से उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने भारत सरकार से अनेक प्रयासों से यहाँ पर जो है जो धनराशि है वो धनराशि भारत सरकार से स्वीकृत करवा के लाए हैं। और यह भवन हमारी प्रशासनिक सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान और प्रशिक्षण में भी अनेक नए मानदंडों को स्थापित करेगा। भारत सरकार की जो समग्र शिक्षा योजना है उसके तहत 29 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से तैयार हुआ यह भवन छात्रावास हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारी एक नींव यहाँ से तैयार होगी। इस परियोजना में योगदान देने वाले हमारे जो अभियंतागण हैं, पेयजल विभाग है, जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है, हमारे श्रमिक गण हैं जिनके योगदान से तय समय सीमा पर ये भवन बनकर तैयार हुआ है और बड़ा अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पर आकर मैं देख रहा हूँ कि जो है सच में जिस प्रकार के भवनों की अब आवश्यकता है हमको, बहुत ही अच्छा, चूँकि हम लोग अनेक स्थानों पर जाते हैं, देश दुनिया में जाते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के भवन बनते हैं। और मैं तो आपसे कहूँगा, चूँकि ये भवन आपका एक मॉडल भवन की तरह लग रहा है जो आपने बनाया है, इसको देखेंगे लोग तो कहेंगे कि अन्य जगह पर भी ये बनना चाहिए। और इसके साथ साथ जो गुणवत्ता है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि फॉर्मेलिटी के लिए काम पूरे हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ ही दिनों में जो है उसकी कहीं पर सीमेंट बाहर निकलने लगती है, कहीं प्लास्टर उखड़ने लगता है, कहीं टोंटी गिर जाती है, कहीं जो है चिटकनी खराब हो जाती है, कभी जो लॉक लगाने वाला होता है वो कुंडी खराब हो जाती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं तो सब अपने जो कार्यदायी संस्था है उन संस्थाओं से हमेशा कहता हूँ कि आप जो है भले ही थोड़ा DPR बड़ी बना लीजिए, लेकिन क्वालिटी से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। ये हमारा बिल्कुल एक टैग लाइन होनी चाहिए कि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। आज हम पठन पाठन की प्रक्रिया को और रुचिकर और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 379 सरकारी विद्यालयों में CSR के अंतर्गत स्थापित की गई 442 स्मार्ट क्लास की यहाँ पर आज शुरू हो रही हैं। मैं उसके लिए भी आप सबको बधाई देता हूँ। और स्मार्ट क्लास की सौगात जिनको मिली है, जिन विद्यालयों को भी मिली है, उन विद्यालयों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। और मैं इस कार्य में सहयोग करने वाले
सभी संस्थान जिन्होंने CSR के माध्यम से हमारे विद्यालय शिक्षा विभाग की शिक्षा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, उन सबका भी हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और आज मैं बाबा केदार के दर्शन करके आ रहा हूं। बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि आपका कारोबार, आपका उद्योग, आपका संस्थान और तेज गति से प्रगति करे, जिससे कि आप हमारे शिक्षा को बढ़ाने के लिए लगातार इस प्रकार का योगदान करते रहें। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश के 840 विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लास की स्थापना पर भी कार्य कर रही है। और अभी धन सिंह जी ने बताया कि 1 से 12 तक विद्यालयों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ ही जूता और बैग भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये सरकार की इसके पीछे केवल एक ही मंशा है कि कोई भी हमारा बेटा बेटी, हमारे पढ़ने वाले छात्र छात्राएं किसी भी प्रकार से ये जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं इनके कारण से अपनी शिक्षा से वंचित न रह पाए, वह भी शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें और हमारे राज्य का और देश का नाम रोशन भविष्य में करें। इसके साथ ही कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली जो बालिकाएं हैं उनके लिए भी साइकिल योजना और मेधावी छात्रों के लिए मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति भी लागू की गई है, जिसके बारे में अभी शिक्षा मंत्री जी ने आप सबको बताया। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हम लगातार कई सारे नीतिगत निर्णय लेकर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। उसमें बहुत विस्तार से मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना ही है कि हमारी प्राथमिकता है कि हमारे भविष्य के कर्णधार, हमारे छात्र छात्राएं, उनको किसी भी प्रकार से शिक्षा के लिए कोई कठिनाई न हो, हर प्रकार से उनको शिक्षा प्राप्त हो और शिक्षा का किसी भी व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए, बहुत सारे माता पिता कई बार अपने बच्चों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करते हैं और हर माता पिता का कर्तव्य भी होता है, लेकिन मैं सभी माता पिता से, अभिभावकों से, शिक्षकगणों से भी ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा एक ऐसा है कि अगर सरस्वती माँ की कृपा रहेगी तो सारी कृपाएं हो जाएंगी। यानी कि माँ सरस्वती विद्या की अगर प्राप्ति है तो फिर रास्ते स्वयं जो है वो खोज लेंगे। आपने जिस प्रकार से जन्म देकर उनको बड़ा किया है, उसी प्रकार से शिक्षा देने में भी माता पिता और गुरुजनों का योगदान एक प्राथमिकता के आधार पर हो तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे राज्य के बारे में बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मुझे आप सबको यह भी बताते हुए खुशी हो रही है कि हम विकास के पैमाने पर, विकास के मानदंडों पर ठीक प्रकार से ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक सप्ताह पहले भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जो राज्य के सभी प्रदेशों का, भारत के सभी प्रदेशों का एक इंडिकेटर जारी किया है, एक रैंकिंग जारी की है। उस रैंकिंग में हमारा राज्य उत्तराखंड नीति आयोग के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर जो है पहुंचा है। और हमारे लिए चुनौती है कि आने वाले वर्षों में भी हम वहीं पर बने रहें। इसको लेकर हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी हमने GEP भी, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, विकास के मामले में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं और पर्यावरण की हम कितनी चिंता कर रहे हैं, वो किस प्रकार से हम दोनों में संतुलन बना रहे हैं, वह भी हमने सूचकांक उसका भी जारी किया है। आने वाले वर्षों में वह भी हमारे लिए पूरे भारतवर्ष में एक नया मानदंड होगा, नया आदर्श होगा, जिसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो रही है। साथ ही हमारे मेधावी छात्र और छात्राओं के लिए हमने निर्णय भी लिया है कि प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड के हाई स्कूल और इंटर के 5 टॉपर्स जो हमारे बच्चे हैं उनको भारत भ्रमण भी कराया जाएगा, जिससे कि उनका एक बड़ा एक्सपोजर होगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।